Now I will teach you making one simple sentence by using participles. As I already told you that in synthesis we combine two or more than simple sentences into one sentence. So now I will teach you to make one simple sentence by combining two or more than two simple sentences by using participles. So now, first of all, you must know about the participle. There are three kinds of participle. Number one, present participle. Number two, past participle. Number third, perfect participle. To make one simple sentence, we use present participle adding ing into the first form of the verb, and in past participle we use third form of the verb, and in a perfect participle we use having plus be third in active voice if the sentence is in active voice, and if the sentence is in passive voice we use having plus be third, verb third. So now see again, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करके हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे। इसका हिंदी में अर्थ रहता है कर। जैसे जंप में आईएनजी लगाएंगे, जंपिंग उछलकर कूदकर। ड्रिंक में आईएनजी लगाया तो ड्रिंकिंग पीकर। अर्थात पार्टिसिपल के रूप में जब इसका प्रयोग होगा आईएनजी लगाकर तो इसका हिंदी में अर्थ कर रहता है। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ यहाँ क्योंकि आईएनजी लगाकर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर जीरंड भी बनता है, लेकिन जीरंड के रूप में जब प्रयोग होता है तो उसका अर्थ रहता है ना। जैसे ड्रिंकिंग पीना, रीडिंग पढ़ना, जंपिंग उछलना या कूदना आदि। तो यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग समझाएंगे। दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो अपने आप में पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है, अर्थात पास्ट पार्टिसिपल के रूप में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे यदि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, और यदि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो हैविंग प्लस बीन प्लस बी थर्ड, यानी हैविंग बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान देंगे कि ये तीन जो पार्टिसिपल हमने आपको बताए इनका प्रयोग अलग अलग होता है। ये नहीं कि हम प्रेजेंट की जगह पार्टिसिपल परफेक्ट लगा दें या परफेक्ट पार्टिसिपल जहाँ आना है वहाँ प्रेजेंट लगा दें। जहाँ जिस पार्टिसिपल की आवश्यकता होती है उसी का प्रयोग करेंगे। तो एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम कब करेंगे ये ध्यान है। सपोज कोई कार्य प्रारंभ हुआ लेकिन संपन्न नहीं हुआ, अर्थात समाप्त नहीं हुआ, तभी उसके चलते चलते कोई दूसरा कार्य भी प्रारंभ हो गया, तो पहले कार्य में एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। उसे दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल देख सकते हैं। ही सॉ द डेंजर, उसने डेंजर देखा। ही टर्न बिहाइंड, वह पीछे मुड़ गया। Now these are two simple sentences, separate two simple sentences, and now we have to make only one sentence by combining these two sentences. So now see, he saw, in the first sentence he is the subject. In the second sentence he is again the subject. Now दोनों ही sentences में सब्जेक्ट एक ही कार्य कर रहा है, ही,
यहां पर भी ही है और यहां पर भी ही। तो इसने क्या, उसने डेंजर देखा, वो घूम गया पीछे, अर्थात डेंजर देखा और देखते देखते ही वो पीछे मुड़ा है, अर्थात कंटिन्यूटी बनी हुई है, देखना कोई बंद नहीं हो गया। इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, सा की फर्स्ट फॉर्म सी होती है, सी में आई लगा के लाएंगे, सीइंग हो जाएगा, सीइंग द डेंजर, सीइंग द डेंजर, ये पार्टिसिपल बन गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया। इसके बाद कॉमा आता है तब सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, ये भी ध्यान रहे। देखिए पार्टिसिपल दो रूप में प्रयोग होता है, एक तो सब्जेक्ट के लिए और एक ऑब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट के लिए प्रयोग होता है तो चूंकि सब्जेक्ट का स्थान सेंटेंस में पहले होता है, तो सब्जेक्ट से पहले पार्टिसिपल लाएंगे, अर्थात फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर, उसके बाद कॉमा, तब आप सब्जेक्ट लाएं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी। और ये ध्यान रहे सिंपल सेंटेंस बनाते समय फाइनाइट वर्ब यानी मेन जो वर्ब होती है वो एक ही आनी चाहिए। एक से अधिक वर्ब का यदि आपने प्रयोग कर दिया तो वो सिंपल नहीं रहेगा, या तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा या कंपाउंड बनेगा। तो ये विशेष ध्यान रखना है, व्हाइल मेकिंग ए सिंपल सेंटेंस वी यूज ओनली वन फाइनाइट वर्ब, नॉट मोर देन वन। एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। तो पूरा सेंटेंस बना, सीइंग द डेंजर ही टर्न बिहाइंड, सब्जेक्ट एक बार आ देखिए टर्न, ये टर्न जो फाइनाइट वर्ब का कार्य कर रही है, सी में आई लगे सीइंग, ये पार्टिसिपल बन गया। नाउ सेकंड सेंटेंस, सी जंप्ड अप, वह उछली या कूदी, सी रैन अवे, वह भागी। उछली और उछलते उछलते भागी है, इसलिए हम जंप में आई लगा के लाएंगे, सब्जेक्ट दोनों में एक ही कार्य कर रहा है, एक बार ही सब्जेक्ट आना है। जंपिंग अप, जंप में आई लगाया, जंपिंग हो गया, जंपिंग अप, कॉमा लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट आ गया सी, वर्ब आ गई रेन अब, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग है। नाउ द थर्ड सेंटेंस, आई सॉ ए काउ, मैंने एक काउ यानी गाय को देखा, द काउ वाज वॉकिंग ऑन द रोड, काउ यानी गाय रोड पर चल रही थी। तो ध्यान देंगे अभी तक हमने आपको दो सेंटेंस बताए, फर्स्ट और सेकंड, दोनों में ही सब्जेक्ट जो भी था वो एक ही था, यानी पहले वाले का पहला सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है, यहाँ भी ही सेंटेंस में ही है सब्जेक्ट, दूसरे में भी यह सी है तो इधर भी सी है, यानी सब्जेक्ट एक ही कार्य। तो जो भी पार्टिसिपल लग रहा था वो सब्जेक्ट के लिए लगा, इसलिए पहले ही प्रयोग हुआ, आपने देखा। देन इन द थर्ड सेंटेंस आई सब्जेक्ट है यहाँ पर, और दूसरे सेंटेंस में द काउ सब्जेक्ट है, पहले सेंटेंस में काउ ऑब्जेक्ट है, काउ के लिए सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, इसलिए यहाँ जो पार्टिसिपल लगेगा वो काउ के लिए लगेगा, यानी घूमती हुई काउ, चलती हुई गाय को देखा, तो सब्जेक्ट यहाँ पहले आ गया आई, वर्ब आ गई सा ये फाइनाइट वर्ब है, आई सा ए काउ, मैंने एक गाय को देखा। अब ये काउ ये ऑब्जेक्ट है, इसके लिए पार्टिसिपल लगेगा वॉकिंग ऑन दी रोड, वॉकिंग ऑन दी रोड, वॉकिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का कार्य कर रहा है काउ के लिए। तो ध्यान रहे ऑब्जेक्ट के लिए जब पार्टिसिपल लगता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का स्थान बाद में होता है सेंटेंस में, तो उसके जस्ट बाद पार्टिसिपल आ जाता है और वहां कॉमा की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन सब्जेक्ट के लिए प्रयोग होना होता है तो सब्जेक्ट से पहले लाएंगे पार्टिसिपल को, तो कॉमा आएगा, कॉमा के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करें तब वर्ब आएगी। अब कुछ और एग्जाम्पल में एक दो देना चाहूंगा इसी से संबंधित, ध्यान देंगे। These are two simple sentences. I saw a girl, मैंने एक लड़की को देखा, she was carrying a basket of flower,
वह फूलों की एक टोकरी ले जा रही थी। तो अब आप देख सकते हैं सी सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है सेकंड सेंटेंस में, जो कि किसके लिए है, गर्ल के लिए। गर्ल यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए गर्ल के लिए हम पार्टिसिपल लाएंगे तो गर्ल की जस्ट बाद आएगा, सी हट जाएगा, वाज हट जाएगा, कैरिंग से जोड़ देंगे गर्ल के जस्ट बाद, ये सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। I saw a girl carrying a basket of flowers. मैंने फूलों की टोकरी ले जाती हुई एक लड़की को देखा। तो गर्ल ये ऑब्जेक्ट है, ये ले जा रही है, न कि मैं। लड़की ले जा रही है, लड़की को ले जाते हुए मैंने देखा है। तो यहाँ गर्ल के लिए पार्टिसिपल का प्रयोग हुआ। देन पास्ट पार्टिसिपल। नाउ एक दो सेंटेंस और प्रेजेंट के पहले दे दूं ताकि और क्लियर हो जाए। टर्न टू द राइट, टर्न टू द राइट की ओर मुड़ना। यू विल सी, वर्ब यहां पर आएगी, यू विल सी द क्लॉक टावर, यू विल सी द क्लॉक टावर। अर्थात राइट की ओर मुड़ो, तुम्हें क्लॉक टावर दिखाई देगा। कब दिखाई देगा, मुड़ते ही, यानी जैसे मुड़ोगे मुड़ते ही दिखाई देगा, एक कंट्रोल है। तो टर्न में आएगी लगा के प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देंगे, टर्निंग। ये एक सिंपल बन गया, टर्निंग टू द राइट यू विल सी द क्लॉक टावर, यानी राइट की ओर मुड़ते ही तुम्हें क्लॉक टावर दिखाई देगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको समझाए प्रेजेंट पार्टिसिपल के, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके हम एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। नाउ कम टू द सेकंड पार्टिसिपल, द पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है एक तरीके से एडजेक्टिव की तरह कार्य करती है। एडजेक्टिव का मतलब विशेषण। यू नो, एडजेक्टिव इज दैट वर्ड विच मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन। अर्थात जो शब्द नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है या विशेषता बताने का कार्य करता है उसे विशेषण यानी एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पर वर्ब की जो थर्ड फॉर्म जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कह रहे हैं, ये एक तरीके से एडजेक्टिव की तरह ही कार्य करेगी, यानी जिस नाउन के लिए इसे प्रयोग करना होगा ये उसकी विशेषता बताने का काम करेगी। तो आप एग्जाम्पल से इसे समझ लीजिए।
शी हैड ए कोट, इट वाज टैटर्ड। उसके पास एक कोट था, यह फटा हुआ था। तो कैसा कोट था? फटा हुआ। तो ये टैटर्ड जो आ रहा है, ये कोट की विशेषता बता रहा है, ये टैटर की थर्ड फॉर्म है। तो इसे हम कोट से पहले ले आएंगे, ये पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हो जाएगा। ये टैटर्ड जो है कोट की विशेषता बता रहा है एक तरीके से। ये पास्ट पार्टिसिपल का कार्य भी कर रहा है। किसी हैड ए टैटर्ड कोट, उसके पास एक फटा हुआ कोट था। कैसा कोट था? फटा हुआ। तो ये विशेषता भी बता रहा है, टैटर्ड। सेकंड सेंटेंस, आई फाउंड माई पर्स, मुझे मेरा पर्स मिल गया। द पर्स माई लॉस्ट, पर्स खो गया था। तो ये लॉस्ट जो है लूज की थर्ड फॉर्म है। इस लॉस्ट को हम यदि पर्स के साथ लगाएंगे तो ये पर्स की विशेषता भी बताएगा। लॉस्ट पर्स हो जाए, लॉस्ट का मतलब खोया हुआ। तो सेंटेंस पूरा बनेगा, ये लॉस्ट जो है ये पास्ट पार्टिसिपल है, अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म है लूज की। लूज मीन्स खोना, लॉस्ट खोया हुआ। आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स, मुझे मेरा खोया हुआ पर्स मिल गया। कैसा पर्स मिल गया? खोया हुआ। तो लॉस्ट जो है पास्ट पार्टिसिपल का कार्य कर रहा है। एक और एग्जांपल दे रहा हूं इसका। आई सॉ ए सोल्जर, थर्ड एग्जांपल। आई सॉ ए सोल्जर, सोल्जर सैनिक, मैंने एक सैनिक को देखा। ही वॉज बैडली वुंडेड, वह बुरी तरह से घायल था। तो कौन था बुरी तरह से घायल? सैनिक। तो ये वुंडेड ये थर्ड फॉर्म है उनकी। बैडली ये एडवर्ब है, इसकी विशेषता बता रहा है। बैडली वुंडेड बुरी तरह घायल, इसको हम सोल्जर से पहले लाएंगे, सेंटेंस हमारा सिंपल बन जाएगा। आई सॉ ए बैडली वुंडेड सोल्जर। वुंडेड जो है ये पास्ट पार्टिसिपल का कार्य कर रहा है। मैंने बुरी तरह घायल एक सैनिक को देखा। तो ये आपने 3 एग्जांपल पास्ट पार्टिसिपल से संबंधित देखे। देन नाउ कम टू द थर्ड पार्टिसिपल, द परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल में मैंने आपको बताया कि हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे यदि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा तो, और यदि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो वहां पर हम हैविंग बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। तो कैसे? अब आप देखिए, ये ध्यान रखना है। जैसे कि परफेक्ट का मतलब ही अपने आप में परफेक्ट है, यानी पूर्ण, अर्थात इसका प्रयोग हम तभी करते हैं जब कोई एक कार्य पूर्ण हो चुका हो, परफेक्ट हो गया हो, कंप्लीट हो चुका हो, तभी हम
परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क पूरा किया। शी वेंट टू प्ले, वह खेलने के लिए चली गई। कब चली गई? काम पूरा करके गई। ऐसे तो नहीं कि काम करती जा रही है और चली जाए, ऐसा नहीं। ये एक काम पूरा हो गया है तब दूसरा हो रहा है, तो जो कार्य पूर्ण हो चुका उसे परफेक्ट पार्टिसिपल में लाएंगे हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहले ही ले आएंगे सब्जेक्ट से पहले हैविंग, यहां भी कॉमा आएगा पार्टिसिपल के बाद। हैविंग फिनिश हर होमवर्क, ये परफेक्ट पार्टिसिपल लगा हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग फिनिश हर होमवर्क, अपना होमवर्क पूरा करके या करने के बाद। अब सब्जेक्ट आएगा, दोनों ही सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट कार्य कर रहा है। एक बार लाएंगे सी, फिर वर्ब आ जाएगी वेंट टू प्ले। ये एक सिंपल वर्ब है। सिंपल में एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, ध्यान रहे। वेंट ये फाइनाइट वर्ब है, और यहाँ फिनिश्ड जो हैविंग के साथ लगा ये परफेक्ट पार्टिसिपल बन गया। हैविंग फिनिश्ड हर होमवर्क शी वेंट टू प्ले, अपना होमवर्क फिनिश करने के बाद वह खेलने के लिए चली गई। दूसरा एग्जाम्पल, आई टुक माई फूड, मैंने अपना भोजन लिया या किया या खाया। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल चला गया। तो कब गया? भोजन करने के बाद। तो टुक ये सेकंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म इसकी टेकन होती है, तो हैविंग के साथ लाएंगे हैविंग टेकन हो जाएगा। ये एक सिंपल बन गया, हैविंग टेकन माई फूड आई वेंट टू स्कूल, अपना भोजन लेने के बाद मैं स्कूल चला गया। अब ये तो चूंकि आपने देखा एक्टिव वॉइस में है दोनों ही सेंटेंसेस, इसलिए यहाँ पर हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग की गई है। यदि पैसिव वॉइस में हो तो वहाँ हम हैविंग बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे। इसके लिए एक एग्जाम्पल देखिए आप, he was deceived by his friends। वाज डिसीव, वाज के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है। देखिए वाज या वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आती है, पैसिव हो जाता है। इज आर एम के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो पैसिव हो जाएगा प्रेजेंट में। ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो पास्ट इंडेफिनिट में ये पैसिव बन रहा है। इसको जब हम एक सिंपल बनाएंगे तो हैविंग बीन का प्रयोग करेंगे। ही वाज हटाकर यहीं पर हैविंग बीन ले आएंगे, और ये डिसीव्ड जो है ये थर्ड फॉर्म अपने आप में है ही परफेक्ट पार्टिसिपल का कार्य करेगी। ये ही वाज हट गया, यहीं पर ले लिया हैविंग बीन डिसीव्ड। डिसीव कहते हैं धोखा देना। हैविंग बीन डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड्स,
कॉमा लगा के लाएंगे सब्जेक्ट, ही लॉस्ट ऑल होप हैविंग बीन डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड्स। इसका अर्थ हुआ अपने मित्रों के द्वारा धोखा मिलने पर या धोखा खाने पर, ही लॉस्ट ऑल होप, उसने सारी आशा खो दी या छोड़ दी। ये 3 एग्जाम्पल्स आपने देखे परफेक्ट पार्टिसिपल के। अब इसकी जो एक्सरसाइज है उसे आप जरूर करें ग्रामर बुक में, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। हर एक्सरसाइज में सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप पे डालता हूँ, तो उन्हें उनसे आप मिलाकर चेक भी कर सकते हैं कि आपने कितना सही किया और कितना गलत। देन